अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर 2022 में आया हुआ है। तो सबसे पहले सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हम इसको लेट कर लेते हैं f(x) की। फिर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जब तक कि हमें एक पॉजिटिव ना मिल जाए और एक नेगेटिव ना मिल जाए। अब यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो हमें क्या मिला है, -7 मिला है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट किया है। उसके बाद हमने 2 पुट किया x की जगह तो हमें -9 मिला है। यहाँ पे भी माइनस में वैल्यू थी, यहाँ पे भी क्या थी, माइनस में वैल्यू थी। अब हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2, 3, 4 और 5 पुट कर सकते हैं। जितने 2 पॉइंट्स छोटे होंगे, यानी कि अब हमने 2.5 पुट किया तो हमें क्या आंसर मिला है, -5.87। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने 3 पुट किया तो हमें क्या आंसर मिला है, 1 पॉजिटिव। अगर हम रूट निकाल सकते थे 2 और 3 के दरमियान भी, लेकिन जितना 2 नंबर के दरमियान गैप कम होगा उतना हमारे क्वेश्चन में एरर आने का भी चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। इस वजह से हमने देखा कि 2.5 पे भी जो क्या है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमने चूज़ कर लिया 2.5 को और 3 को। यहाँ पे वैल्यू ये नेगेटिव दे रहा था, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं सो रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3। उसके बाद हमारी फर्स्ट आइटरेशन क्या बनती है, हमने हमारे पास क्या होता है 2.5, जिस पे आंसर क्या था, नेगेटिव। और बी हमारे पास क्या है 3, क्योंकि इस पे आंसर क्या था, पॉजिटिव। तो आपने ये बात याद रखनी है कि किस पे आंसर नेगेटिव था और किस पे आंसर पॉजिटिव था। तो x0 हम निकालेंगे a+b/2, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, 2.75। फिर हमने क्या निकालना होता है, f × x0, यानी कि हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, अब 2.75 x की जगह। तो हमने लिख लिया इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -2.95, जो कि क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 और 3 में से किस पे आंसर नेगेटिव था। ज़ाहिरी बात है 2.5 पे आंसर नेगेटिव था, तो इसका क्या मतलब है कि जो अब रूट है वो लाई करेगा 2.75। ए की जगह हमने क्या अब रिप्लेस करना है, 2.75 एंड b=3। तो हम लिखेंगे इधर, सो रूट लाइज बिटवीन a=2.75। क्योंकि 2.5 पे भी आंसर नेगेटिव था, अब 2.75 हमें एक न्यू पॉइंट मिला है जिस पे आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। तो हम इसको चेंज कर देंगे 2.5 को 2.75 से, एंड 3 b, ये सेम रहेगा हमारे पास। उसके बाद हम x1 निकालेंगे, सेम वही फार्मूला यूज़ करके इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.88। अब हम f × x1 निकालेंगे। तो अपने गिवन क्वेश्चन में जो हमारे पास फंक्शन था x³ -9x+1, उसमें x की जगह हमने 2.88 पुट किया है, तो हमें आंसर क्या मिला है, -1.16। दोबारा से आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका ये मतलब है कि अब हम 2.75 की जगह क्या न्यू आइट्रेशन बनाएंगे, 2.88। सो नाउ रूट लाइज बिटवीन 2.88 एंड 3। अब जो हमारे पास थर्ड आइट्रेशन होगी उसमें हमारे पास हमने किसको चेंज किया, 2.75 को, जो कि क्या था, a। तो हमारा न्यू a क्या होगा, 2.88। ठीक है। एंड b=3। इसको भी अब हमने क्या निकालना है, x2 निकालेंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2.94। तो जब हम f × x2 निकालेंगे तो 2.94 को पुट करेंगे क्वेश्चन में, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था उसमें x की जगह जब पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिला, -0.048। ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कि आंसर हमें दोबारा से क्या मिला है, नेगेटिव। यानी कि अब हम 2.88 को किससे रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन में, 2.94 से। नाउ रूट लाइज बिटवीन 2.94 एंड 3 करेंगे फोर्थ आइट्रेशन में a हमारे पास क्या आ गया, 2.94, और b हमारे पास क्या आ गया, 3। फिर हमने क्या निकालना होता है, x3 हम कैसे निकालेंगे, a+b/2 करके हम निकालते हैं। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 2.97। ठीक है। उसके बाद फिर जब हम f × x3 निकालेंगे, 2.97 को पुट करेंगे x की जगह तो हमें क्या मिला, 0.47। अब हम गौर से देखें तो ये क्या है, हमारे पास 0 से बड़ा, यानी क्या है, पॉजिटिव है। तो जब हमने इधर सॉल्व किया था तो हम देख सकते हैं कि हमें
किस पे आंसर पॉजिटिव मिला था, 3 पे आंसर क्या मिला था, 1, जो कि पॉजिटिव है। तो इसका ये मतलब है कि अब हम 2.97 को किस से रिप्लेस करेंगे, 3 से, क्योंकि 3 पे भी आंसर पॉजिटिव मिला था, हमें 2.97 पे भी आंसर क्या मिला है, पॉजिटिव मिला है। तो हम लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन 2.94 एंड 2.97। अच्छा, तो क्वेश्चन में उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि आफ्टर 2 डेसिमल, इस वजह से हमने यहाँ पे डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू ले रहे हैं, 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 5 आइट्रेशन में ए हमारे पास 29.4 सेम रहेगा एंड बी इज़ इक्वल टू 2.97। तो x4 निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.96 आ गया। फिर उसके बाद f इंटू x4 निकालेंगे, तो जब हम f इंटू x4 में 2.96 के लिए क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.16, जो कि दोबारा क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे रूट हमारा किसके दरम्यान लाई करेगा, 2.97 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2.96 पे, 96 से, क्योंकि 2.97 को भी जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें आंसर पॉजिटिव मिला, और 2.96 को भी जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें आंसर क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो पॉजिटिव का जो न्यू हमें पॉइंट मिलता है हम उसको पुराने वाले से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमने इधर रिप्लेस कर दिया है। अब 6 आइट्रेशन में हमारे पास क्या है, 2.94 और बी हमारे पास क्या है, 2.96। x5 को हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करके, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2.95। अब हम f इंटू 2.95 फाइंड करेंगे, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 0.12, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। अब दोबारा से आंसर पॉजिटिव मिल गया, तो अब हम इसका क्या मतलब है कि हम 2.96 को जो है इग्नोर करके अब हम किसको लेंगे, 2.95 को, क्योंकि हमारी जो 6 आइट्रेशन है उसमें आंसर 2.95 पे क्या आया, पॉजिटिव आया। तो जब हमने x6 के लिए फिर इसको सॉल्व किया, ए हमारे पास इधर क्या बन रहा था, ए हमारे पास बन रहा था 2.94 जो कि सेम है, एंड बी हमारे पास क्या बन रहा था, 2.95। तो x6 के लिए अब देखिए, जब हमने सॉल्व किया 2.94 प्लस 2.95, इसको डिवाइड किया 2 पे तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2.95। अब आप देख सकते हैं कि जो 6 आइट्रेशन है और जो 7 आइट्रेशन है, इन दोनों में क्या आ रहा है, 2.95। अगर हम इसको दोबारा से इधर पुट करेंगे तो हम अब अगर हम f इंटू x6 फाइंड करें, 2.95 को पुट करेंगे तो दोबारा आंसर ये मिलेगा, पॉइंट हमारा सेम रहेगा। फिर जितने भी हम आगे आइट्रेशन करते रहेंगे हमें क्या मिलता जाएगा, 2.95 ही हमारा मिलता जाएगा। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, उसमें हमारे पास आंसर क्या था, 0 आ गया था, तो हमने स्टॉप कर दिया था। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अगर 2 आइट्रेशन का आंसर सेम आ जाए या अगली सारी आइट्रेशन का आंसर सेम आता जा रहा हो तो फिर हम अपना क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं एज 6 एंड 7 आइट्रेशन आर सेम, सो 2.95 इज़ आ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। बस 2.95 क्या है, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन है।